जस्टिस रिटायर्ड बच्चीउद्दीन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त एमरजेंसी नहीं लगा सकती, लेकिन आइन के आर्टिकल 184, 187 और 199 के तहत वो एमरजेंसी लगाने का हुक्म दे सकती है। एग्जीक्यूटिव इसे मानने की पाबंद है। बिल्कुल सही है हुकूमत का कहना कि सुप्रीम कोर्ट का ये काम नहीं है कि वो अपने आप किसी इलाके में या पूरे मुल्क में एमरजेंसी लगाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये इख्तियार ज़रूर है कि वो ये कहें कि हालात इस के पैदा हो गए हैं कि जिनका इलाज सिवाय एमरजेंसी लगाए हुए नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल कह सकती है, और अगर तो ज़रूरत महसूस हुई तो सुप्रीम कोर्ट ये कहेगी। सुप्रीम कोर्ट के साबिक सदर काजी अनवर का मौक़िफ़ था कि हालात एमरजेंसी के नफाज का तकाजा करें तो सुप्रीम कोर्ट इसकी हिदायत दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट डिटरमिन कर रही है कि गवर्नमेंट की मशीनरी नाकाम हो चुकी है, लोगों की माल महफूज नहीं है, और नहीं है तो सूरत में फिर कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट को कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की तहत तो ये हदायत दें कि फौरी तौर पे इमरजेंसी का नफाज किया जाए, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो 60 डेज के लिए कम अज कम प्रोविंशियल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल असेंबली सस्पेंड हो जाएगी। दूसरी जानिब कानूनदान सलमान अकरम राजा की राय है कि हर सूरत में एमरजेंसी का नफाज वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर ही करता है। आइन में इमरजेंसी की गुंजाइश मौजूद है। आइन की शिक 232 और 234 इमरजेंसी लगाने की ताकत देते हैं, लेकिन दोनों सूरतों में ये ताकत सदर मुमलिकत ने इस्तेमाल करनी है वज़ीर आज़म की एडवाइस पर, वज़ीर आज़म के मशवरे पर। ये ताकत और कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, और इस हवाले से फिर मुझे यकीन है कि चीफ जस्टिस साहब का बिल्कुल ये मतलब नहीं होगा कि इमरजेंसी की ताकत जो है अदलिया या कोई और इदारा हुकूमत के अलावा इस्तेमाल कर सकता है। आइनी माहिर डॉक्टर शेर अफगन का भी यही कहना है कि आइन के आर्टिकल 232, 233 और 234 के तहत एमरजेंसी लगाने का इख्तियार सिर्फ हुकूमत के पास है।